नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। मुहर्रम और साथ ही साथ कांवड़ यात्रा से पहले योगी पुलिस ने संभल में निकाला फ्लैग मार्च और साथ ही साथ उन्होंने निर्देश भी दिए हैं कि किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए लगातार ये फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि भगवान राम का अपमान करना युवक पर भारी, संभल से एक और व्यक्ति को किया गया है गिरफ्तार। क्या है पूरा माजरा, विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्लैग मार्च की। तो मुहर्रम के जुलूस और आगामी सावन महीने को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा दिशा निर्देश जारी होते ही संभल में पुलिस और प्रशासनिक अफसर सड़कों पर उतर गए हैं। संभल के डीएम और एसपी ने पुलिस प्रशासन के अफसरों और रैपिड रिएक्शन फोर्स और पीएसी के जवानों के साथ पैदल मार्च किया है। मुहर्रम जुलूस वाले मार्गों पर पैदल मार्च जो है ये फ्लैग मार्च निकाला गया है और ये मार्च आपको बता दें कि संवेदनशील इलाकों से भी निकले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फील्ड पर तैनात अफसरों को मुहर्रम के जुलूस और आगामी सावन महीने को लेकर पूरी तरह से संवेदनशील जिलों में सतर्कता बरतने के निर्देश दिए थे। सीएम योगी के निर्देश मिलते ही अति संवेदनशील जगहों में आपको बता दें कि अति संवेदनशील शहरों में गिने जाने वाले संभल में डीएम राजेंद्र पेंसिया और एसपी के बिश्नोई ने सिटी मजिस्ट्रेट, एडिशनल एसपी, एडीएम और सीओ सहित रैपिड रिएक्शन फोर्स और पीएसी के जवानों के साथ पैदल मार्च किया है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी रैपिड रिएक्शन फोर्स और भारी पुलिस बल के साथ मुहर्रम के जुलूस वाले मार्गों पर पैदल मार्च करते हुए संवेदनशील और मिश्रित आबादी वाले इलाकों में पहुंचे, जहां अधिकारियों ने थाना प्रभारियों को मिश्रित आबादी वाले इलाकों में मुहर्रम के जुलूस के दौरान पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती के निर्देश दिए। वहीं मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश मिलने के बाद अब मुहर्रम के जुलूस को लेकर शहर की कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अधिकारी एक बार फिर जुट गए हैं, जिसमें कोई भी असामाजिक तत्व मुहर्रम के जुलूस के दौरान लाइन ऑर्डर को खराब करने का काम ना करे। इसे लेकर अब जो है डीएम राजेंद्र पेंसिया का बयान है, क्या कुछ कह रहे हैं डीएम सुनिए। क्या पूरा मामला है? ये पेट्रोलिंग या फ्लैग मार्च ये रेगुलर प्रशासन और पुलिस की एक्सरसाइज है, जिसमें कोई भी त्योहार होने पर, जैसे अभी कावड़ यात्रा मार्ग है ये हमारा, और उसके अतिरिक्त यहाँ मुहर्रम भी निकलते हैं, तो पुलिस के द्वारा और प्रशासन के द्वारा संयुक्त रूप से फुट पेट्रोलिंग की जा रही है। सर, किन किन क्षेत्रों में की जा रही है? पूरे कावड़ यात्रा मार्ग के ऊपर से, तो जो संभल से गुजरता है, जो पीछे से जोया, हसनपुर, इधर से कावड़ यात्री सब आते हैं और आगे राजघाट की ओर जाते हैं और सादतवाड़ी की ओर जाते हैं, कोई पातालेश्वर महादेव की ओर जाते हैं। तो चारों ओर जितने भी मार्ग हैं उन सभी की फुट पेट्रोलिंग की जा रही है। सर, जिस तरह से कह रहा है कि 6 तारीख का मुहर्रम है, क्या सुझाव पब्लिक को दिए जा रहे हैं, क्या संवाद किए जा रहे हैं, जिस तरह से शांति समिति की भी बैठक की जा रही है लगातार? कुल 37 बैठकें हमने शांति समिति की और संभ्रांत लोगों की है और कुल 3 मुख्य मार्ग हैं हमारे और 6 हमारे अन्य मार्ग हैं जो कावड़ यात्रा के हैं और 6 जगहों से कावड़ यात्रा हमारे यहाँ प्रवेश करेगी और इसके साथ साथ हमारे कुल 343 जो मुहर्रम के ताजी हैं वो स्थापित किए जाएंगे और फिर उनको दफन किया जाएगा। तो इन सभी के संबंध में बैठक कर ली है। जैसे ऊपर तार है, तार से अधिक ऊंचाई का कोई भी ताजिया नहीं होना चाहिए, न ही किसी प्रकार का डीजे होना चाहिए और जो सभी लोग हैं वो सह समय अपने ताजिए का जो समय निर्धारित है उस समय लेके जाएं और फिर दफन करें और किसी प्रकार का कोई भी चुनौती या किसी को कोई समस्या आ रही है या किसी को कोई प्रशासन की ओर से सहयोग की आवश्यकता है तो वो सीधे संपर्क करें हम लोगों से। कहीं इधर उधर न्यूसेंस करने की आवश्यकता नहीं है, हम 24/7 उनके लिए अवेलेबल हैं। कितने सेक्टर में संभल को बांटा गया? संभल को कुल 37 सेक्टर हैं, 15 जोन हैं और 5 सुपर जोन हैं, इसमें बांटा गया। सर, जिस तरह से करंट भी कई बार लगता है कावड़ियों को, उसके लिए भी कुछ उसी के लिए ही है कि 12 फीट के आसपास तार होती है ऊपर, तो उसके नीचे उनके डीजे रहें तो कोई समस्या नहीं होगी किसी को भी।
जैसे कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि ये गश्त या फ्लैग मार्च किसी भी त्योहार से पहले पुलिस और प्रशासन की एक नियमित कवायद है। ये कावड़ यात्रा मार्ग है और मुहर्रम का जुलूस भी यहीं से निकलेगा। संभल से गुजरने वाले पूरे कावड़ यात्रा मार्ग पर पुलिस और प्रशासन संयुक्त गश्त कर रहे हैं। हमने शांति और समितियों और अन्य संबंधित पक्षों के साथ 37 बैठकें की हैं। कावड़ यात्रा 6 मार्गों से यहाँ प्रवेश करेगी। कल कुल 343 मुहर्रम ताजिया स्थापित किए जाएंगे। कोई भी ताजिया या डीजे ओवरहेड तारों से ऊंचा नहीं होना चाहिए। ताजिया जुलूस से स्वीकृत समय सीमा के भीतर ही निकाला जाएगा। अगर किसी को सहायता की आवश्यकता है तो वे कहीं और कोई उपद्रव किए बिना सीधे प्रशासन से संपर्क कर सकते हैं। हम 24 घंटे उपलब्ध है। ओवरहेड तार करीब 12 फीट ऊंचे हैं। डीजे उससे कम होने चाहिए। वहीं संभल के एसपी के बिश्नोई का भी बयान सामने आया। क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। जनपद संभल में शासन द्वारा दिए गए जितने भी दिशा निर्देश हैं उनको ग्राउंड पे सभी लोगों को जानकारी हो उसके बारे में बताने के लिए रूट मार्च किया जा रहा है। जिस जहां पे अभी खड़े हैं वो कांवड़ पथ है। यहाँ से कांवड़ शहर के बीचों बीच से निकलती है, जो कि मिश्रित आबादी या संवेदनशील इलाकों से निकलती है। उन सभी इलाकों में तारों की क्या स्थिति है, नालियों की साफ सफाई है या नहीं है, उसके साथ साथ सभी लोगों को सेंसिटाइज करने के लिए कि मुहर्रम का जो ताजिया है उसकी हाइट 12 फीट से ज्यादा नहीं होगी। उसमें सभी ताजियादारों को बुला के पीस कमेटी की बैठक में ये निर्णय बता दिया गया है। सभी के द्वारा इस चीज को एक्सेप्ट किया गया है। प्रत्येक ताजिए के साथ में एक नोडल पुलिस ऑफिसर है वो अपॉइंट किया गया है और उसके साथ साथ वॉलंटियर्स की लिस्ट भी देंगे। प्रत्येक ताजिए को जो है उसको सीसीटीवी फुटेज के साथ साथ जुलूस है उसको बॉक्स फॉर्मेशन में निकाला जाएगा, जिसमें बॉक्स फॉर्मेशन के आगे पीछे दाएं बाएं जुलूस के सभी लोगों को लगाया जाएगा। पुलिस के द्वारा पुख्ता सुरक्षा के साथ में और सारे सीसीटीवी कैमरे जो जनपद में 12,000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे हैं उन सबको भी चेक करवाया जा रहा है ताकि किसी प्रकार की कोई इंसिडेंट भी हो तो उसको कैद किया जा सके। संभल सेफ सिटी नाम से जो प्रोजेक्ट चालू किया गया उसमें 250 से ज्यादा कैमरे लगने हैं। वो सभी कैमरे भी एक्टिव हैं। उनको भी पुलिस के द्वारा और नगर निगम के साथ में कोऑर्डिनेशन में उनको चेक करवाया जाएगा। सभी कांवड़ियों को भी बताया गया है कि जो अपना जत्था लेके जाते हैं उसमें आपस में होड़ न मचाएं। लाउड स्पीकर है उसको शासन के द्वारा दिए दिशा निर्देशों को पालन करें। 10 फीट से ज्यादा डीजे की हाइट ना हो और कान फोड़ो म्यूजिक ना बजाएं और ऐसा भी कोई म्यूजिक ना बजाएं जिससे भी किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं या जातीय भावनाओं विभिन्न प्रकार की भावनाओं आहत हो। तो सभी लोगों के साथ में पीस कमेटी की बैठक भी कर ली गई है और आज जो रूट मार्च है वो मौके पे पुलिस की और प्रशासन की कैसी तैयारियां हैं इसको रिव्यू करने के लिए किया जा रहा है। जिस तरह से आपने बताया 343 ताजिए जितने भी निकाले जाएंगे सभी के नोडल हैं पुलिस के द्वारा अपॉइंट किए गए हैं। उसके साथ में सेक्टर मजिस्ट्रेट भी डीएम साहब के द्वारा लगाए गए हैं और प्रत्येक ताजिया है वो पुलिस की निगरानी में ही निकलेगा। जैसा कि आपने उनका भी बयान सुना, उन्होंने कहा कि रूट मार्च लोगों को प्रशासन द्वारा जारी नियमों और दिशा निर्देशों के बारे में जागरूक करने के लिए किया जा रहा है। हम इस समय कावड़ पथ पर है। कावड़ यात्रा संवेदनशील इलाकों से होकर गुजरती है। मुहर्रम के ताजिया की ऊंचाई 12 फीट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। शांति समिति की बैठक में इस पर चर्चा हो गई है। हर ताजिया के साथ एक नोडल पुलिस अधिकारी मौजूद रहेगा। हर जुलूस सीसीटीवी में मॉनिटर किया जाएगा और बॉक्स फॉर्मेशन में निकाला जाए। सभी कावड़ियों को सूचित किया गया है कि वे जल्दीबाजी न करें। दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। डीजे की ऊंचाई 10 फीट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तेज आवाज में संगीत नहीं बजाया जाएगा। ऐसा कोई गाना नहीं बजाया जाना चाहिए जिससे किसी की धार्मिक भावना आहत हो। हर ताजिया पुलिस की निगरानी में निकाली जाएगी। कावड़ियों को बातचीत करने की भी जो है उन्होंने बात कही है। कहा है कि लिमिटेड जो है डेसिबल के अनुरूप जाकर डीजे का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। डीजे की ऊंचाई भी 10 फीट से ज्यादा नहीं होगी। इसी के साथ मुहर्रम के साथ आने वाले डीजे के बारे में भी लोगों को बताया गया है। इसी को लेकर रूट मार्च किया जा रहा है कि जुलूस वाले मार्ग पर किसी तरीके का कोई अवरोध ना। आपको बता दें कि संभल में पुलिस ने भगवान श्री राम और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एडिट की गई आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने के आरोप में एक युवक को जो है गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मोहल्ला चौधरी सराय निवासी सुरजून उर्फ अर्जुन के रूप में जो है की गई है। इस व्यक्ति को इस मामले को लेकर गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 353 BNS और IT एक्ट की धारा 67 के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने सोशल मीडिया पर एक एडिटेड वीडियो को साझा किया जिसमें दो समुदायों के बीच धार्मिक शत्रुता और नफरत बढ़ाने का प्रयास जो है किया गया है। इसके बाद आपको बता दें कि कोर्ट में इसे पेश किया गया, जिसके बाद इसे जेल भेज दिया गया है। कोतवाली संभल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जिला संयुक्त चिकित्सालय में मेडिकल परीक्षण के बाद न्यायालय में जो है उसे पेश किया गया और वहां से उस व्यक्ति को जो आपको बता दें कि अब जेल भेज दिया गया है। आपको बता दें कि पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए
सख्त कदम उठाया है और इसी के साथ एक बड़ा मैसेज भी दे दिया है। किसी भी तरीके से किसी भी धर्म की भावना को ठेस पहुंचाना या इस तरीके के एडिटेड वीडियो करके भगवान श्री राम या फिर भीमराव अंबेडकर का अपमान करना किसी को भी भारी पड़ सकता है और इसीलिए ऐसे कृत्य करने से बचे, क्योंकि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही तुरंत संज्ञान लिया गया और युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया कि ये पूरा मामला क्या है। तमाम आपने बयान सुने हैं और आपने देखा कि किस तरीके से मुहर्रम को लेकर, कांवड़ यात्रा को लेकर पूरी तैयारियां की गई है। बकायदा फ्लैग मार्च जो है निकाले गए हैं, दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही साथ हमने आपको बताया कि संभल में कैसे कि युवक वहां से गिरफ्तार किया गया जिसने एक एडिटेड वीडियो साझा की भगवान श्री राम और भीमराव अंबेडकर का अपमान करते हुए। और ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय है वो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।